आसिफ साहब, एलॉन मस्क का बहुत ही ज्यादा उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। क्या ऐसा मुमकिन था कि एलॉन मस्क ने जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड किया उनके लिए और इतनी बड़ी तादाद में पैसा खर्च किया, वो ना होता तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो सकती थी, या उसके बावजूद भी ट्रंप का रास्ता साफ था? मेरा ख्याल है कि ट्रंप खुद जाती तौर पर बड़ी सलाहियत रखते हैं अपने लिए एक नैरेटिव बनाने में। अपने जो भी वो नैरेटिव बनाते हैं, जो भी वो बात करते हैं, 2016 में भी वो कामयाब हुए थे। उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो जीतेंगे। तमाम पोल्स हिलरी को जीतता हुआ दिखा रहे थे। इस दफा तो क्लोज मार्जिन दिखाया जा रहा था तमाम पोल्स की तरफ से, मगर 2016 में तो बहुत बड़ा मार्जिन दिखाया जाता हिलरी के लिए। पॉपुलर वोट में जरूर जीती मगर बुरी तरीके से हार गई थी। तो ज़ाहिर खुद सलाहियत जरूर रखते हैं, मगर एलॉन मस्क ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है उन्हें, पैसों के जरिए भी, नैरेटिव बिल्ड करके भी और ये बात खौफ फैलाकर भी कि जो अमेरिका है उनकी जो बोलने की आजादी है उसको खतरा है। क्योंकि जैसी बात होती है कि जी अमेरिका में फेक न्यूज बहुत हो गई है और फेक न्यूज सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा हो गई है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। ट्रंप इसके खिलाफ खड़े थे कि अमेरिकन को फ्री स्पीच का हक हासिल है और उसको बहुत ज्यादा खतरा है, अमेरिकन को बहुत ज्यादा खतरा है, अमेरिकन की राइट को बहुत ज्यादा खतरा है, और जो ट्रंप है वही बचा सकते हैं। तो एलॉन मस्क मेरा का जो है ज़ाहिर किरदार बहुत ज्यादा है, बट ट्रंप खुद बहुत ज्यादा सलाहियत रखते हैं जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया था। बट जो कुछ भी है ट्रंप के बारे में, जैसे आप अभी कह रहे थे जब वो स्पीच कर रहे थे कि लिविंग हिज ड्रीम, तो जो कुछ हुआ है आज तक वो अनप्रेसिडेंटेड है, आउटसाइडर है। पहली दफा जीते तो सबको यकीन नहीं था कि जीत जाएंगे। इस दफा जब जीत रहे हैं तो एक ट्रेडिशन बन गया है आमतौर पर अमेरिका में कि जो एक दफा हार जाए वो दोबारा नहीं कंटेस्ट कर रहा होता है, चाहे कितने क्लोज मार्जिन से हारा हो। मगर उसके बावजूद 2020 में हारे, बुरी तरह हारे, मगर कम बैक किया। एक प्रेसिडेंट दोबारा नहीं इलेक्शन लड़ रहा होता है, एक ही दफा हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, मगर दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो जो वादे हैं वो बहरहाल वॉल का वो पहले भी वादा करके आए थे, एक दफा फिर कर रहे हैं, दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं है। वॉर्स की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना जुनेद, जो इजराइल है उसकी सपोर्ट ज्यादा की थी ट्रंप ने, जो बहुत कुछ नहीं किया पिछले प्रेसिडेंट्स ने, वो ट्रंप ने किया। रिकॉग्नाइज करने में ट्रंप बहुत ज्यादा आगे तक बढ़े। ईरान के खिलाफ उनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था, जितनी डेवलपमेंट हुई थी ओबामा के जमाने में उसको उन्होंने रिवर्स किया। बट इस वक्त जितना कुछ गजा में इजराइल कर चुका है, और जाहिर नहीं बनती नेतन्याहू की और बाइडेन इंतजामिया की बहुत ज्यादा, मगर उसके बाद खुद जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें इस्राएली फौज ने कहा है कि हमने अपने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं, हम वापस आ सकते हैं। हमने हमास की लीडरशिप को, सेकंड टियर लीडरशिप को, थर्ड टियर लीडरशिप को खत्म कर दिया है। मगर उसके बावजूद नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से वापस नहीं आ रहे। तो ट्रंप के पास आइडियल पोजीशन है कि उसको क्लेम कर सकें कि देखें मैंने वॉर खत्म कर दी, क्योंकि ऑलरेडी इस्राएली फौज जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके हैं। यूक्रेन में कहीं जंग नहीं जा रही है, यूरोपियंस परेशान है, तो खुद पुतिन के भी कहीं ऐसा नहीं है कि वो अपने अहदाफ को हासिल करने के बहुत ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। तो जाहिर फौरी तौर पर तो नहीं, जो वो 24 घंटे की बात करते हैं, मगर क्या वो इस पोजीशन में हो सकते हैं कि इसको खत्म कर सके, बड़ा सवाल है। और जाहिर यूरोपियंस जो उनके इत्तेहादी हैं वो ज्यादा कंसर्न है। अभी हमें पाकिस्तान की जो क्योंकि मुसलसल बात हो रही थी, पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बाय बाय कमला हैरिस, वेलकम डोनाल्ड ट्रंप, ये सब हो रहा है। अब देखते हैं उनकी जो उम्मीदें हैं कि ट्रंप आएंगे और वो इमरान खान को रिहा कराएंगे, वो किस हद तक सही साबित होती है। मैं सुन रहा था किसी ने बड़ी अहम बात की कि शकील आफरीदी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था उसामा बिन लादेन को पकड़वाने में। उसके बाद से अमेरिका की मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कोशिश है पाकिस्तान में, मगर वो कामयाब नहीं हो सके उन्हें रिहा कराने में। पाकिस्तान में जाहिर है इस बात में कोई शक नहीं है, पीटीआई के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उस जिस तरीके से उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है या फिर इमरान खान के खिलाफ केसेस को मैनेज किया गया है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मगर ट्रंप उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पीटीआई पॉजिटिव है कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को बाहर लाएगा। वो देखना होगा कि होता है नहीं होता, हिस्ट्री कम से कम ऐसा नहीं बताते। पहली दफा इस तरह हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर इलेक्शन लड़कर आ गए हैं, वापस हारने के बावजूद। वो अगली दफा इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते थे। शाहजेब खानजादा साहब ने बहुत ही अहम नुक्ते उठाए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर अवैस सलीम ने यह सवाल उठाया था, यह नुक्ता उठाया था कि किस तरह शकील आफरीदी अब तक जेल में है, लेकिन अमेरिका बेशतर कोशिशों के बावजूद अब तक उनको रिहा करवाने में कामयाब नहीं हो सका है।